हेलो बच्चों, डीप स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये बोला गया है। इसको हम इंग्लिश में किस तरह से समझेंगे? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अर्थात इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित जो बहुपद है उनके शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक मतलब जीरोज ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आपके सामने है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने का तरीका क्या है? जैसे ये 8 है बच्चों, इस 8 के दो फैक्टर करेंगे तो 8 के दो फैक्टर होंगे 4 2 जा 8, अर्थात 4 दूना 8, 4 और 2 होंगे, ठीक है। तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 8 आ जाता है, ठीक। और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से फैक्टर करने में हमने यही देखना होता है कि जो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर लिखा होता है, अचर संख्या लिखी होती है जो, उसके दो ऐसे फैक्टर करते हैं, दो ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनको माइनस करने पे। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस से माइनस करने पे कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि देखिए जो ये लास्ट में जो संख्या लिखी होगी, जैसे 8 लिखी है, इसके आगे जो साइन है वो माइनस का है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता है तो हमें जो फैक्टर हैं उनको माइनस करना पड़ता है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो जो फैक्टर होते हैं उन्हें हमें प्लस करना होता है, अर्थात ऐड करना होता है। तो इससे इसकी पहचान होती है। तो जैसे मैंने कहा 8 के दो फैक्टर क्या होंगे? 4 और 2 होंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, देखो ये x² तो हम जैसे है वैसे लिखेंगे x², ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 4x, ठीक, माइनस 2x, ऐसा लिख सकते हैं। और माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो गया। इस तरह से भी लिख सकते हैं और भी तरीके होते हैं इसके, ठीक है। हम चाहे तो सीधे 4 - 2 लिख देंगे और बाहर x लिख देंगे, चाहे आप वैसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है। और तीसरा तरीका भी है इसका, हम बिना ब्रैकेट लगाए भी इसको सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब होगा क्या यहाँ पे? देखिए x² माइनस, देखिए इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये ध्यान देना है कि साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो 4 है इसका साइन माइनस हो जाएगा, -4x, और जो 2 है इसका साइन हो जाएगा प्लस 2x, और फिर ये कितना है? -8 है। अब ये बन गया। देखिए अब क्या हुआ, देखिए कि देखो हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 की कंडीशन आ रही, देखिए, क्योंकि ये कंडीशन आनी आवश्यक है। अगर इस तरह की कंडीशन नहीं आएगी, मतलब समझ लीजिए कि आपका यहाँ से करके यहाँ पर अगर प्लस आ रहा होगा तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए 4x में से अगर 2x माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? -2x की कंडीशन आ रही है। तो इस तरह से हम लिख देंगे फैक्टर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं? देखिए ये दो जो शुरू के पद हैं इनको एक साथ देखेंगे, जो लास्ट के दो हैं उनको एक साथ देखेंगे। अब इन दोनों में देखो, जो शुरू के दो हैं इनमें क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में आप देख लीजिए x कॉमन आ रहा है। तो x जब कॉमन आया यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर x कितनी बार बचेगा? एक बार बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार था, ठीक है। एक बार बाहर हो गया और ये अंदर क्या है? -4 है, तो यहाँ पर -4 बच गया। इसी प्रकार से प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा। क्या आएगा कॉमन? 2। तो अंदर क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? -8, नहीं 2 4 जा 8, ये हो गया आपका x -4, ठीक है। तो यहाँ पर x -4 आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए इसमें एक और पहचान होती है। देखिए यहाँ भी x -4 और यहाँ भी x -4, ठीक है। इस लाइन को दोबारा देख लीजिए एक बार। जैसे ये दो टर्म है, ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन आया तो x यहाँ पर 2 बार था तो ये एक बार यहाँ पर आ जाएगा, बचेगा, और यहाँ पर 4 बच जाएगा क्योंकि ये x आपका बाहर आ गया इधर। इसी प्रकार से इधर देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2 आएगा। कॉमन मतलब ऐसा नंबर हमें कॉमन लेना है यहाँ पर जिससे हम इस 2 को भी डिवाइड कर सकें, जिससे हम इस 8 को भी डिवाइड कर सकें, अर्थात भाग दे सकें, पूरी बार भाग चली जाए। तो 2 से
इसमें हमने भाग दिया, देखिए तो ये पूरी तरह बार कट गया, एक बचा, तो यहाँ पर हमने सीधे 1x से लिख दिया। और फिर 2 से 8 को डिवाइड किया तो कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ, तो 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अच्छा, इन प्रश्नों की एक बहुत बड़ी खासियत होती है बच्चों, इस तरह से गुणनखंड करने में। देखिए जब भी हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद अंदर जो है सेम चीज आती है। देखिए यहाँ भी x-4 आ रही है और इधर भी x-4 आ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा कार्य बिल्कुल सही रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। अब क्या करते हैं इसके बाद, देखो x-4 यहाँ भी है, x-4 यहाँ भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, x-4 दोनों में से कॉमन आ गया, क्योंकि ये पूरा इतना पूरा पहला पद होगा और इतना पूरा दूसरा पद होगा। ठीक है, ये भी पहचानना है कि कैसे पदों को गिना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ये इंटू में x है, तो ये पूरा पहला टर्म हुआ और ये पूरा सेकेंड टर्म हुआ। ठीक है, तो कभी भी कॉमन कैसे लिया जाता है, फर्स्ट टर्म में से लिया जाता है और सेकंड में से लिया जाता है, क्योंकि हम सही कॉमन तब ले पाएंगे जब हमें पदों का सही सही पता होगा। ठीक, तो अब आप देख सकते हो इस पूरे वाले पद में भी x-4 है, इस पूरे वाले पद में भी x-4 है, मतलब जो कि सेम है। तो दोनों में से x-4 फिर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। दोनों में से हमने x-4 कॉमन ले लिया। अब देखो अब क्या करते हैं, जो ये x यहाँ पे लिखा था और जो ये 2 यहाँ पे लिखा था, तो ये दोनों को एक साथ लिख देंगे। क्या आ गया यहाँ पर, x प्लस ये आ गया आपका 2 आ गया, इस तरह से। तो ये आपके फैक्टर हो गए इस बहुपद के, ये 2 गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें प्रश्न में शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ग्राफ के द्वारा शून्य कैसे जो है पता करते हैं। तो ये आपका प्राइम फैक्टर है, ये अभाज्य गुणनखंड कह सको या गुणनखंड द्वारा हम इसको यहाँ पर शून्य निकालेंगे। तो अब निकालेंगे कैसे, देखिए जैसे ये x-4 है तो x-4 को ले लेंगे, तो x-4 इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 0 कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू ये जो 4 माइनस का था उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये देखिए प्लस का हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले फैक्टर को लेंगे x+2 को, तो देखिए x+2 इज इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू आ गया -2। ठीक है, तो x के 2 मान यहां पर आ गए। देखो पहला मान क्या आया, x इक्वल टू 4 और दूसरा आया x इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके शून्य अर्थात जीरोस आ गए, तो इनको कहते हैं हम शून्य अर्थात जीरोस। क्या है भाई, देखिए 4, -2, मतलब पहला शून्य का आपका 4 आया और दूसरा शून्य का आपका -2 आया। एक और चीज समझनी है यहाँ पर, देखिए ये एक द्विघात बहुपद है, तो इस द्विघात बहुपद के हमेशा देखिए 2 शून्य होंगे बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर पावर कितनी है इसकी, 2 है, तो इसके हमेशा 2 जीरोज अर्थात 2 शून्य होंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा यहाँ पर मान लीजिए 3 होगा, तो उसके हमेशा कितने आएंगे, इस तरह से फैक्टर 3 आएंगे। अगर कोई 4 वाला होगा, पावर में अगर 4 होगी तो उसके फैक्टर कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब ये 2 वाला था, है ना, ये 2 वाला था, तो इसके कितने फैक्टर आए, 2 आ गया आपके सामने। ठीक है, तो 4, -2 इसके फैक्टर अर्थात शून्यक आ गए। ठीक, अब इसने क्या बोला है, जांच करने के लिए बोला है, जांच करनी है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो जांच को हम क्या लिख सकते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम करेंगे अर्थात जांच करेंगे। अब ये जांच कैसे करते हैं, इसमें देखिए जांच करने का तरीका क्या है। देखिए जो आपका द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो है आपका ये। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन हम किससे कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कराएंगे। ax² प्लस bx प्लस c क्या है, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद की मानक प्रारूप। तो अब आप देखिए a इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे 1 होता है, वैसे लिखते नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पे। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, a इक्वल टू 1 आ गया। मतलब देखिए ये x² है, इसका कोफिशिएंट 1 है अर्थात गुणांक 1 है, और इसमें x² इसका 1 a है। ठीक है, तो a के सामने क्या पड़ा, 1, तो a इक्वल टू 1 आ गया। इसी प्रकार b इक्वल टू आ गया आपका -2, क्या आ गया, b इक्वल टू -2, यानी b का गुणांक क्या है, -2 है। और इसी प्रकार से c इक्वल टू आपका आ गया -8।
इस तरह से हम पहले तुलना कर देंगे। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि सत्यता की जांच। देखिए इसमें फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। मतलब अल्फा मीन्स पहला शून्य, बीटा मीन्स दूसरा शून्य, यानी शून्य को प्रदर्शित करने के लिए ये संकेत है। तो अल्फा पहला शून्य कितना आया था आपका, यहाँ पे देखिए 4 आया था, तो अल्फा की जगह हमें 4 लिखना है। और बीटा दूसरा शून्य कितना आया था, -2 आया था, तो इस तरह से लिखेंगे -2। अब देखिए माइनस, ये तो इस फॉर्मूले में इस साइड में राइट साइड में देखिए माइनस पहले से है, ठीक है। अब b की वैल्यू भी -2 है, तो माइनस ये भी है माइनस ये भी है, यहाँ पर खास ध्यान देना है, माइनस ये भी है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कितने हैं, 2 है, और a का मान कितने है, 1 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, 2/1 कितना आ गया, 2 आ गया। फिर ऐसे हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, C/A। तो अल्फा मीन्स पहला शून्य कितना है, 4 है। बीटा मीन्स दूसरा शून्य कितना है, -2 है। C कितना है, C का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा होगा देखो -8, तो -8/A कितना है, 1 है, यहाँ पे देखिए A = 1 लिखा है ना। अब आप यहाँ देखिए 4 2 जा -8, यहाँ LHS में मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ डिवाइड कर लो, -8/1 -8 आ गया, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है, देखो यहाँ भी LHS = RHS आया, और यहाँ पर भी फाइनल करते हैं। देखिए 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, इधर RHS में भी 2 है, तो देखिए यहाँ पर RHS में भी 2 है और LHS में भी 2 है, यहाँ पर RHS में भी -8 है और LHS में भी -8 है। तो इससे क्या प्रूव होता है यहाँ पर कि जो हमने ऊपर ये जीरोज निकाले हैं वे करेक्ट हैं, अर्थात सही हैं, ठीक है। तो अब आपने लास्ट में क्या लिख देना है, यहाँ पे प्रूव्ड लिख देना है। प्रूव्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने वेरिफिकेशन कर दिया, सत्यापित कर दिया कि जो शून्य का आपने निकाले हैं ये 4 और -2 ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट हैं, सही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपने इसको समझना है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो इनकी पहचान क्या है, देखिए इनमें जो है हमेशा 3 पद होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, दोनों जगह प्लस भी हो सकता है, या एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहचान इनकी है कि इनकी पावर आपकी हमेशा 2 होगी, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व आपका हो गया। तो आज हमने प्रश्न नंबर कौन सा किया, 1 का फर्स्ट वाला पार्ट किया। तो बाकी प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको अगली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा और बेल आइकन को प्रेस भी करना होगा। थैंक यू।